जय हिंद भाई। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी भाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम CHSL टायर 2 का लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, होली बोर्ड वाला। ये भाई CGL मेंस और CHSL मेंस जो आने वाले हैं दोनों, उन दोनों के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा भाई ये मॉक। और भाई ये 2024 में जो एग्ज़ाम्स होंगे SSC के, उनके लिए भी इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि भाई प्रैक्टिस तो तुम्हें अभी से करनी पड़ेगी। और CPO से शायद CPO भी शुरू होने ही वाले हैं, तो उससे पहले जस्ट ये मेरे ख्याल में लास्ट मॉक्स होगा, जो दे के आप अपना एक बार स्टैंडर्ड देख सकते हो कि इस मतलब CHSL में कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चंस आते हैं। मैथमेटिक्स वगैरह आप चेक कर सकते हो कि मतलब कितना स्कोर बन पा रहा है आपका। तो चलिए भाई मॉक को शुरू करते हैं, लेकिन भाई उससे पहले आप ऐसे स्पोर्ट बनाए रखिए भाई, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भाई वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर दीजिएगा अगर भाई वीडियो पसंद आती है तो। और मैंने भाई कुछ मॉक से अलग वीडियोस भी डाल रखी है, उनको भी भाई थोड़ा सपोर्ट दिए, अपना प्यार दिखाइए भाई उन वीडियोस को भी। तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपने मॉक को। तो भाई ये मॉक है ना, थोड़ा जल्दी सोल्व करने की कोशिश करेंगे हम स्पीड में, ठीक है। अब पाइप ABC, हाँ भाई तो अब शुरू करते हैं। पाइप ABC, ठीक है भाई। कैन फिल अ टैंक टुगेदर, ओके टुगेदर है। A प्लस B प्लस C 12 घंटे। C एलोन कैन फिल द सेम 48, 48 4 1। पाइप A एंड B टुगेदर डिवाइडेड बाई 3, 3 6 18 16 आवर्स भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज डिक्रीज बाय 30% एंड सेल इज इंक्रीज बाय 25%, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द टोटल रेवेन्यू। भाई ये तुम उससे कर सकते हो, उसे क्या बोलते हैं यार, इफ़ेक्टिव रेट निकालते हैं ना जो, कि भाई -30 प्लस 25 इन, और जो होगा भाई प्लस -30 इंटू में 25 डिवाइडेड बाय में 100, तो ये हो जाएगा भाई। तो भाई इधर से आ जाएगा भाई, देखो 5 -5 -7.5, 12.5% भाई। ठीक है भाई, इसका 12.5 हो गया। 2 पोल्स ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर और 17 मीटर, मतलब मीटर। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 24। डिस्टेंस बिटवीन द टॉप, ये 24, ये 7, तो भाई ये पाइथागोरस से आ जाएगा 25। ठीक है भाई, ये ऊपर वाला 7 हो जाएगा क्योंकि 10 के 10 इस बराबर हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, ये मतलब डिस्क्राइब करने की मतलब ज़रूरत, नीड तो होनी नहीं चाहिए अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से है तो। जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप कौन कौन सी ट्रिक्स से आप क्वेश्चन कर सकते हो। 8 years ago द रेशियो ऑफ कोमल एज एंड नीलम एज वाज 5:3। 8 साल पहले, ठीक है भाई, नीलम एज वाज 5:3। नीलम एज 6 year हैंस विल बी 26 years। 6 साल बाद नीलम की एज 26 साल हो जाएगी, तो नीलम की एज अभी कितनी है भाई, 20 साल। अगर 20 साल है तो यहाँ 12 आ जाएगा, 3 की वैल्यू 12, तो ये हो गई 15। हाँ, ये ऊपर हो गया 15, 15 हो जाएगा, तो भाई ये किशोर की एज होगी 23। किशोरी इज 4 years यंगर देन कोमल, ठीक है भाई, 4 साल बड़ी है, ठीक है भाई 7, ओके है। देन किशोरी एज आफ्टर 8 years, 8 साल बाद, तो भाई सॉरी ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, ये 28, ठीक है भाई, ये 20 हो जाएगा ना, 3 × 4 12 होता है, तो ये 28 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो ये 28 हो जाएगा। 28 किशोरी एज भाई, किशोरी जो है 4 साल यंगर है कोमल से, तो कोमल हो जाएगी भाई 24 साल की अभी प्रेजेंट में, और कोमल की एज 8 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई, 32। तो आंसर हमारा आ गया 32 years। किशोरी इज 4 year यंगर देन कोमल। कोमल की एज 28 है, किशोरी की 4 साल कम हो जाएगी, मतलब 24 साल है प्रेजेंट में, और 8 साल बाद उसकी हो जाएगी 32। ठीक है भाई, ओके भाई। और इस तरीके के क्वेश्चन भाई देखो, तुम आ जाए ना, या तो तुम आइडेंटिटी याद हो तो भाई आइडेंटिटी लगा के सोल्व करो, अगर नहीं याद ना तो थीटा को भाई कोई वैल्यू मान लिया करो, और थोड़ी अलग सी वैल्यू माना करो कि भाई तुम्हें, चलो एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर तुम 45 डिग्री मानोगे तो ऑप्शन में भी रखने पड़ेंगे, तो यहाँ भी रखने से यहाँ भी रखने से 1 1 आएगा,
और इन दोनों में भी रूट टू आएगा, तो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तुम्हें क्या पता। तो थोड़ी एक यूनिक सी वैल्यू रखो। हम क्या करते हैं भाई, हम रख लेते हैं, हम 30 रख लेते, हम 60 रख लेते हैं, इससे थोड़ा कैलकुलेशन ईजी होएगी। टू नहीं सॉरी, सेक 60 कितना होता है भाई, 2, तो 4 माइनस 1/4 √3/2 इंटू में सेक 30 कितना होता है, ओ 1060 कितना होता है, √3 माइनस में 1/4। तो ऊपर क्या हो जाएगा भाई 15/4, नीचे क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 3, 2 से 2 कट गया 5, 5/2 माइनस 1/2 होगा ना, सॉरी 4 नहीं होगा, कोस थीटा 2 होता है, 1/2, तो 4/2 इज इक्वल टू में 2। इसका आंसर भाई 2 आ गया। तो भाई 2 हमारा किस ऑप्शन में होता है, इसमें अगर सेक 60 की वैल्यू 2, तो भाई यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, काफ़ी इजी, अभी तक तो कोई मतलब ऐसे टफ आया नहीं है क्वेश्चन। O and O dash is in center and circumcenter of a triangle ABC respectively। ठीक है भाई, एक ट्रायंगल है, ये हमारा सर्कम सर्कल है भाई, इन सेंटर तो ये हो जाता है, मतलब ट्रायंगल का भी सेंटर हमारा इन सेंटर होता है, और इन सेंटर की एक और भाई वो बात होती है कि भाई जो बाइसेक्टर होते हैं ना हमारे तीनों एंगल के, वो इन सेंटर पे जाके मिलते हैं। और भाई लगा लो हमारा ओ जो मतलब सर्कम सेंटर होता है वो कभी भी ट्रायंगल के सेंटर में नहीं होता, वो थोड़ा साइड में होगा, तो ये ओ होगा और ये ओ डैश होगा। भाई थोड़ा ड्राइंग देख लेना अपने हिसाब से। तो इसमें क्या दे रखा है, ABC, AO मीट्स द पॉइंट D सिचुएटेड एट द सर्कमसेंकल। अच्छा ठीक है भाई, AO को हम आगे ड्रॉ कर देते हैं और ये सर्कमसेंकल में मिलती है D पॉइंट पे। ठीक है भाई, अब हमें क्या दे रखा है, BOD। भाई इसको मैं थोड़े दूसरे पेन से, ये हमें ये गिवन है भाई, जो गिवन है ना वो मैं ब्लैक पे ड्रॉ करता हूँ, ये 50 डिग्री गिवन है, और ABC हमें ये 40 डिग्री गिवन है भाई पूरा। तो मतलब ये हमारे पास आधा, दोनों डिवाइड हो जाएंगे 20-20 में, क्योंकि हमारे पास ये बाइसेक्टर है ये वाली लाइन, तो 20-20 में डिवाइड हो जाएंगे। और हमें निकालना क्या है, हमें BOD निकालना है भाई, हमें ये एंगल निकालना है, BOD, हमें BOD निकालना है। ओके निकालते हैं। देखो भाई, अब हमें ये पता है भाई एक चीज़, ये देखो ये कोड हो गई हमारे पास BD, इधर से ये भी एंगल जा रहा है BOD, इधर से ये वाला एंगल भी आ रहा है BAD, B-OD। ठीक है भाई, ये दो एंगल आ रहे हैं, तो मतलब हमें ये पता है सेंटर पे इसने ये ट्रायंगल बना रखा है BO'D का, और BAD सर्कमफ्रेंस है, तो BAD सेंटर वाले का हाफ हो जाएगा, तो BAD की वैल्यू हो जाएगी 25 डिग्री। अब हमारे पास एंगल भी हमें 40 गिवन है, और एंगल BAD हमारे पास 25 है, तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा भाई 40 और 65 माइनस 115 आ जाएगा। अब हमारे पास 115 है और 20 है, हम इसको 135 को 180 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। ये हमारे पास 45 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, मतलब थोड़ा देखने वाला सवाल था, टफ नहीं था, और थोड़ी फिगर भी थोड़ी घिचम घिच बनी है, लेकिन भाई समझ आ जाना चाहिए आपको मैं किस तरीके से बता रहा हूँ। कोड जो ये कोड बनी हुई है ना, ये वाली कोड, ये इधर से दो एंगल जा रहे हैं, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक सेंटर पे और एक सर्कमफ्रेंस पे। तो जो सर्कमफ्रेंस पे बनता है ना वो हमेशा हाफ होता है सेंटर वाले का। ठीक है भाई, वन हंड्रेड फिफ्टीन प्लस 20 125 135। ठीक है भाई, आंसर सही है हमारा। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा यार समझाने के चक्कर में टाइम लग रहा है, नहीं तो अगर मेरे को खुद अपने लिए सोल्व करना होता मैं आपका कर चुका होता, शायद और भी आगे कर चुका होता क्वेश्चन। अ मैन ट्रेवल 2/5 पार्ट ऑफ द जर्नी एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। भाई हम इसमें लेट लेके चल लेते हैं, तो लेट लेने से है ना भाई थोड़ा ईजी, 200 किलोमीटर मान लेते हैं टोटल। 200 किलोमीटर का 2/5 कितना होएगा भाई, 80। तो 80 उसने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे करा, तो उसने टाइम कितना लिया, 4 घंटे। एवरेज निकालनी है हमें,
और बचा हुआ 120 उसने 40 किलोमीटर, तो 3, तो हमारे पास एवरेज आ गई भाई 200/7 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा ऑप्शन 1 है। भाई थोड़ा समझाने के उसमें कर रहा हूँ, तो समझना यार क्वेश्चन को ना, तो ईजी रहेगा। देखो भाई, अब इसमें हमें ये गिवन है और ये निकालना है। अब इसके करने के भाई एक से दो तरीके हो सकते हैं, मैं तुम्हें दो तरीके बताता हूँ। एक तो भाई देखो, तुम्हें सबको पता है सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इजिकल टू √3 होता है। तो तुम यहाँ से सेक ए इसको ऐसे लिख सकते हो भाई, प्लस 10a, और सेक ए माइनस 10a इसको ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ पे हमें 10 इसकी वैल्यू गिवन है, यहाँ पुट कर दोगे √3, सॉरी ये 1 होता है, √3 नहीं है, ये 1 होता है। तो यहाँ से सेक ए माइनस 10a की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आ जाएगी 1/√3। तो भाई या तो तुम इस तरीके से सोल्व कर लो, फिर यहाँ से इन दोनों में से, दो इक्वेशन में से माइनस वाली और इस वाली इक्वेशन में से इक्वेशन 1 ये बन जाएगी, इक्वेशन 2 में से निकाल के किसी की वैल्यू निकाल लोगे सेक और 10 में से, या तो तुम ऐसे कर लो। लेकिन भाई मैंने जब इतना करा ना, तो थोड़ा टफ लगेगा ये, तो इतनी दिन में भाई मैंने कुछ और सोच लिया। वैसे आता नहीं वो, सोचना पड़ता, लेकिन अब दिमाग में आई गया तो वो बता देता हूँ कि भाई अब तुम 10a को तुमको वैल्यूज तो याद होंगी ना, तो 10a को कुछ पुट कर लेते हैं ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या पुट करेंगे भाई, 1/3 मतलब उसमें 2/√3। तो ये किस पे होते हैं दोनों, ये तो आपको पता ही है, 2√3 30 डिग्री पे होगा, ये भी 30 डिग्री पे होगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√3। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा √3 रैशनलाइज करके, और यही हमें √3 आया हुआ है। तो मतलब हमारे पास जो थीटा हो गया वो 30 डिग्री हो गया भाई। ठीक है भाई, थीटा हमारे पास 30 डिग्री हो गया। जस्ट हमें इसमें पुट करनी है। कोट 60 कितना होता है, 1/√3, और कोट 30 कितना होता है, √3, और कोसेक 60 कितना होता है, 2/√3। अब यहाँ भी हम √3 बना लेंगे, तो √3 और यहाँ ऊपर से ऊपर 3 रह जाएगा खाली। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, इसको सोल्व -4/√3, -4/√3 नहीं गिवन, लेकिन इसको रैशनलाइज कर देंगे -4/√3/3। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमें गिवन है। समझ रहे हो भाई, समझाने की कोशिश में कर रहा हूँ भाई मैं, बस इसलिए स्लो, नहीं तो काफ़ी जल्दी जल्दी करते। और शॉपकीपर मार्क्स इज गुड एज 40% अबव द कॉस्ट प्राइस बट अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 40% एट द टाइम ऑफ सेल। ओके, उसने 40% बढ़ाया, फिर 40% घटा दिया। सक्सेसिव डिस्काउंट का मेथड लगाना है इसमें, 40 - 40 प्लस में 40 इंटू में -40 में 100, ये तो कट जाएगा, -1600 डिवाइडेड में 100। अब ये माइनस का मतलब ये होता है कि 16 माइनस मतलब लॉस, अगर माइनस नहीं होता पॉजिटिव में आता तो मतलब प्रॉफिट। तो 16% लॉस हुआ है शॉपकीपर को। आगे चलते हैं भाई, इसमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। इसको यहीं पे लिखो भाई। फर्स्ट क्या हो जाएगा 0.4, सेकंड क्या हो जाएगा 0.5, थर्ड क्या हो जाएगा 80, 15 × 5 = 75, 50 15 0.53 समथिंग होगा, और 6 ये हो जाएगा 5 × 6 = 30। तो फोर्थ हमारा ग्रेटर है। ठीक है भाई, फोर्थ हमारा ग्रेटर है 3:5। अब इसके बाद भाई हमें क्या करना है नेक्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 99। ठीक है भाई, देखो इसमें है ना सबसे अच्छा तरीका होता है भाई डिजिटल सम वाला। तुम कहाँ इनका एलसीएम लेने बैठोगे और कहाँ इसको सोल्व करोगे, इससे अच्छा डिजिटल सम लो। देखो 9 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो 9 से कैसे कटेगा कि भाई इन सब की वैल्यू का सम या तो डिवाइडेड बाय 9 होना चाहिए। ये भाई 9 9 9 इसका सम नहीं होगा 9 से, 9 9 दूनी 18, ये 27, इसका ये कट रहा है 9 से, ये नहीं कट रहा 9 से, ये भी नहीं कट रहा था, ये भी नहीं कट रहा 9 से। तो भाई ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। डिजिटल सम से लगाना है बस, ये सम हो जाएगा उसके बाद ईजिली। भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं, इससे इस बार फिगर की दिक्कत ना हो समझाने में। ए बी सी, ठीक है भाई, सच दैट एन इज़ अ पॉइंट ऑन बी सी। एन पॉइंट है हमारे बी सी पे, मिड पॉइंट नहीं है ना, ये एल्टीट्यूड वगैरह है, जस्ट हमें बताया कि एन इज़ अ पॉइंट ऑन बी सी। ठीक है भाई, सच दैट ए बी इज इक्वल टू एन सी। अच्छा, तो ये
और ये इक्व तो भाई देखो, जब भी ऐसी कोई स्टेटमेंट देना तो मतलब है ना, तुम ये मान के चलो, इतना मतलब तुम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो कि तुम्हें है ना ये चीज़ पढ़ के है ना यू दिमाग में आ जाए कि भाई जो ये दो ट्रायंगल बनेंगे ना, इसको ये मिलाने से ये जो दो ट्रायंगल बने हैं, वन ट्रायंगल वन और ट्रायंगल टू, ये दोनों सिमिलर होंगे। तुम भाई फाइंड आउट करोगे, तुम्हें किसको दिखाना है फाइंड आउट करके एग्जाम के अंदर, तुम्हें अपने आप को पता चलना चाहिए कि सिमिलर है भाई। क्योंकि ऐसी जब भी फिगर बनती है ना तो हमेशा भाई उसका मतलब यही होता है कि वो दोनों ट्रायंगल मोस्टली सिमिलर ही है। और ऐसा ही यहाँ पे है। हमें क्या आगे बना, आगे ए एन सी, ये 72 डिग्री गया हुआ है, इसको मिटा देते हैं भाई। समझ गए ना भाई। तो मैंने तो दिमाग बना लिया और सिमिलर है। मोस्टली आंसर भाई तुम्हारे सही निकलेंगे, कोई एक आधा गलत हो सकता है। और बी ए एन हमारा भाई 36 डिग्री, ठीक है भाई। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड एन ए सी। हमें ये वाला एंगल निकालना है एक्स। तो भाई ये कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। ये 108 हो गया तो 108 प्लस 36 144, और ये भी 36। तो भाई देख रहे हो दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो गए, तो मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड भी सेम हो जाएंगे। तो अब ये वाली साइड और ये वाली साइड भाई, अब देखो हमारे पास दो एंगल इधर सेम है तो प्रोपोर्शनेटली इक्वल होते हैं सिमिलर ट्रायंगल में। तो हमारा या तो ये बचे हुए दोनों एंगल इक्वल होंगे, जस्ट अ सेकेंड। तो देखो पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, या तो हमारा ये एंगल वन और ये एंगल टू इक्वल होंगे 70, या फिर हमारा एंगल वन और ये 72 डिग्री वाला एंगल टू इक्वल होंगे, या 72 डिग्री वाला और एंगल वन इक्वल होंगे। लेकिन हमें सिमिलैरिटी रूल पता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, और इससे हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे भाई। ये हो जाएगा 144, ये तो मतलब ये ऊपर वाला एंगल आ जाएगा हमारा 36 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। जस्ट हमें सिमिलैरिटी रूल यूज़ करा है भाई यहाँ पे। अब भाई देखो रूल तो, टाइम मॉक चल रहा है, टाइम निकल रहा है, तो मैं रूल तो सिखाऊंगा नहीं अभी इसमें। तो किसी दिन भाई अगर तुम्हें रूल्स जानने भाई सिमिलैरिटी के, ट्रायंगल वगैरह के, तो भाई नीचे कमेंट कर देना, उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा एक। अ सर्टेन सम ऑफ मनी वाज डिवाइडेड अमंग उमा, उषा, काजल सच दैट काजल गोट हाफ ऑफ दी उमा एंड उषा। ठीक है भाई, काजल को कितना मिला है, हाफ मिला है उमा और उषा के बराबर। ठीक है, उमा गोट 1/3 ऑफ उषा प्लस काजल। ठीक है भाई, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन उमा शेयर एंड काजल शेयर। ठीक है भाई, देखो हम यहाँ से इक्वेशन 2 में से भाई उषा की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो उमा और काजल रह जाएंगे खाली। 3 उमा इजिकल टू में माइनस में काजल इजिकल टू में उषा। ठीक है, हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा है ना शॉर्टी हो जाती है इस तरीके के क्वेश्चन में। 2 काजल इजिकल टू में उमा प्लस में 3 उमा। अब ये इस वाली वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं भाई, उमा माइनस में काजल, काजल उस तरफ के चली जाएगी, 3 काजल इजिकल टू में 4 उमा, और काजल अपॉन उमा आ जाएगी भाई 4:3। तो हमें क्या चाहिए था, उमा अपॉन काजल चाहिए था, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 3:4। ठीक है भाई। मालती बोरोड 6 नोट ऑफ 10, 3 नोट ऑफ 20, 5 नोट ऑफ 50, 4 नोट ऑफ 200, 2 नोट ऑफ 500 अब फ्रॉम हर फ्रेंड, हाउ मच अमाउंट टोटल ही डेड। ओके, 60 रुपये भाई, फिर दोबारा 60, फिर 250, फिर 800, और फिर 1000। अब इन सबको प्लस करना है जस्ट आपको, 2170 भाई। थोड़ी भाई मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह इन सब की एक्यूरेसी के साथ स्पीड बनानी सीखो। अब जैसे ये क्वेश्चन है भाई, देखो ये 8 हो जाएगा, 12 15 60, ये 54 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 से ही कट रहा है सीधा। तो पूरा ये टोटल क्या हो जाएगा, 6 माइनस 8, 8 माइनस 6 2, 56, 64 माइनस 56 कितना हो जाएगा भाई, 8। तो इसका आंसर 8 हो गया भाई। अब भाई 16 क्वेश्चन, गुलशन alone can complete the work in 96 days while Sheetal alone can complete the whole work in 120 days. Gulshan alone can work in 96 days while Sheetal alone can
ठीक है भाई, शीतल अलोन स्टार्ट वर्किंग आफ्टर 120 शी लेट द वर्क देन द रिमेनिंग वर्किंग कम्प्लीटेड बाय गुलशन। ओके भाई देखो, तो कुछ क्वेश्चंस करते हो ना, मतलब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो है ना तुम्हें कुछ चीज़ें याद रहने लग जाएगी भाई। जैसे मेरे को है ना ये चीज़, मतलब मैं देखते ही बता सकता हूँ कि इनका एलसीएम भाई 480 है, या आप तुम निकाल भी सकते हो, तो ये 5 है, इसका 4 है। अब भाई शीतल ने 20 दिन काम करा, 4 यूनिट रोज का, तो 80 यूनिट काम कर गई शीतल, बचा कितना 400 यूनिट। रिमेनिंग वर्क गुलशन कितने दिन में करेगा, 5 8 जा 40, 80 दिन में। 80 दिन में भाई प्रैक्टिस करोगे ना तो कुछ चीज़ें खुद ब खुद याद ही रहने लग जाएगी। ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम इज 3/10 ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल 10 था, सिंपल इंटरेस्ट 3 था, टोटल सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 6 ईयर्स, मतलब 6 साल बाद। ये पूरे 3 जो वैल्यू आई है ना 6 साल की आई है, तो 1 साल की कितनी हो जाएगी 0.5 एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ भाई 5% इंटरेस्ट रेट हो गया। अच्छा हमें रेट ही फाइंड आउट करना है, तो भाई 0.5 अपॉन में 10 इंटू 100। वैसे तो मैंने बता ही दिया आपको बिना कैलकुलेशन करे ही कि 5% इसका इंटरेस्ट हो गया, 0.5 10 की 5% होती है भाई। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सुधी एंड निधि, सुनिधि प्लस निधि, सुनिधि प्लस भाई एस और एन से डिनोट कर रहा हूँ। अब ये मत पूछना भाई ये एस और एन क्या है। 6 ईयर एगो दी एज ऑफ देयर मदर वाज थ्राइस दी एज ऑफ निधि। 6 साल पहले भाई मदर की एज अगर प्रेजेंट में 6, तो निधि की एज से 3 गुना थी भाई। ठीक है। इफ द एजेस ऑफ निधि एंड इज मदर n माइनस एम 24 साल है, नहीं सॉरी n माइनस एम, मदर की एज तो बड़ी होगी ना, m माइनस n 24 साल है। फाइंड द टोटल एज ऑफ सुनिधि एंड हर मदर फ्रॉम 9 ईयर्स। तो भाई इस क्वेश्चन को तुम कहीं से n की वैल्यू उठा के कहीं रखोगे, ऐसे कर सकते हो। हमें क्या निकालना है, सुनिधि और उस मदर की ना आफ्टर 9 ईयर्स, तो प्रेजेंट में कितनी है वो निकाल लेते हैं। अरे देखो अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन देखो, इन दोनों को अब तुम एक साथ पुट करोगे, s प्लस एन इज इक्वल टू में 30, m माइनस एन इज इक्वल टू में 24, तो n से n कट जाएगा, s प्लस m की प्रेजेंट एज आ जाएगी 54 साल। प्रेजेंट एज है, अब 9 साल बाद, 9 साल बाद भाई सुनिधि भी 9 साल बड़ी होगी और उसकी मम्मी भी 9 साल बड़ी होगी, तो 54 प्लस 18, 8 4 12 1 72। बस इजी सवाल, इजी, काफ़ी इजी। अभी तक भाई कोई सवाल मतलब मुश्किल नहीं आया है, सिली मिस्टेक के हिसाब से शायद गलती हो सकती है, लेकिन सवाल कोई मुश्किल नहीं। कॉस्ट ऑफ 2 आइटम्स पी एंड क्यू इज 1200। आइटम पी इज सोल्ड एट 8% प्रॉफिट एंड आइटम क्यू इज सोल्ड एट 12% लॉस। ओके। द ओवरऑल प्रॉफिट बाय आइटम पी एंड क्यू इज 4%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम पी। देख भाई तुम इसको है ना दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। एलिगेशन वाला थोड़ा मैं प्रेफर करता हूँ ज़्यादा। तो एलिगेशन वाला क्या है भाई, ये कि भाई पहले पी 100, अगर 100% उसकी वैल्यू है तो उसने 108% भी बेचा, और क्यू अगर 100% उसकी वैल्यू है तो उसने 88% बेचा। ओवरऑल भाई 104% भी बिका है। तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे सोल्व करेंगे तो इसे यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 12 4 16, तो मतलब 4:1। तो हमें पी की वैल्यू निकालनी है, तो 1200 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय में 5, यही होगा ना। फाइव 5 2 10, 5 4 20, 4 4 16, 4 2 960, 960 ये कॉस्ट प्राइस है पी का। पी का कॉस्ट प्राइस है 960। अब हमें निकालना है इसका सेलिंग प्राइस, तो 160 का 108% कितना हो जाएगा भाई, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 भाई। 96 इंटू 54, या तो फिर 96 इंटू 108 करके और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। अब भाई इसको सोल्व करने का देखो, या तो मल्टीप्लाई कर लो, या फिर तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 100 माइनस में 4, नहीं क्यों लिखें, हम तो नहीं लिखेंगे, कोई नहीं मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई। 8 भाई देखो वैसे तो काफ़ी वो आते हैं मल्टीप्लिकेशन सीखने के भी, अगर तुम सीखना चाहो तो सीख सकते हो, लेकिन जब इससे जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, हम क्यों दुखी हुए। 136.8 ये आंसर आ गया हमारा। जब हम
ऐसे करके भी जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मेरा तो टाइम निकल गया थोड़ा। फाइंड दी HCF ऑफ दिस एंड दिस। देखो भाई, अगर कोई ऐसी भी क्वेश्चन होती है ना, तो हमें अगर कोई हमें दिया होता है AX-1 और AY-1, तो इसका HCF भाई यही होता है HCF ऑफ X-Y-1। ये इसका इन दोनों का HCF ये होता है। तो जस्ट हमें यही पुट करना है भाई। 315 और 25 का HCF मेरे ख्याल में 5 ही होगा। तो 4 का 5 -1 हमारा इसका HCF हो जाएगा। तो इसको शायद सोल्व करना होगा, तो सोल्व करने के बाद यही आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्योंकि भाई अब इतना जल्दी कैसे करा मैंने, तो भाई तुम यूनिट डिजिट से करा है भाई मैंने, कि 1 तो हो नहीं सकता, बी हो नहीं सकता। 124 में मतलब तुम पॉजिटिव में से कुछ एक माइनस करोगे तो ओड आएगा आंसर, इवन में से 1 माइनस करोगे तो उसका आंसर ओड आएगा। तो जस्ट यूनिट डिजिट से करा है, ये तुम प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी सोल्व होने लग जाएगा। द मीन ऑफ दिस इज दिस एंड द मिडेन। ओ वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया सोल्यूशन। पहले मिडेन निकाल लेते हैं भाई। 25, 36, 45। तो भाई हमारे पास एन की वैल्यू आ गई 45। अब इसको निकाल लेते हैं भाई। 136 + 132, 166, 181, 204, 203, 6 2 8 अच्छा 14, 14 5 19, 19 3 22, 3 7 3 10, 3 13, 6 19, 19 8 27, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। कितने हैं भाई डिजिट? 1 2 3 4 5 6, 6 कम 6, 6 7 42। नहीं भाई, थोड़ा कैलकुलेशन शायद गलत हो गई। अच्छा एक और डिजिट है, हमने ये नहीं ली। 198, 172 डिवाइडेड प्लस में 198, 8 और 2 10, 1 17, 1 1270। तो हमारे पास डिजिट कितनी होगी? 1 2 3 7 होगी भाई। 7 1 7, 7 8 56। एक सेकेंड भाई, थोड़ा सम में कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, बताओ भाई। अरे भाई कागज़ वगैरह में करने में ज़्यादा आसान होती है स्क्रीन वगैरह पे करने में। 9 और 7 16 आएगा ना। 260 ठीक है, 60 आएगा। तो फिर 180 आ जाएगा। 180 में से 45 गए भाई, 35। 135, 135 का इसका आंसर आ जाएगा भाई। थोड़ा और तेज़ी से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब भाई पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ये 18 हो जाएगा। 6 इंटू में 8, 9 इंटू में 8, 6 डिवाइडेड बाय 9, 3 2/3, 12 प्लस में 2/3, माइनस में 6 डिवाइडेड बाय 6, 18 डिवाइडेड बाय में 3, 36 डिवाइडेड बाय में 3, 18 + 20, 20 डिवाइडेड बाय में 3। अब इसको सोल्व करेंगे बाहर को। 3 डिवाइडेड बाय में 20 इंटू में 2, 10 इंटू 2 से गया 2, 3 डिवाइडेड बाय में 20/3, 9 डिवाइडेड बाय में 20। इसका आंसर आ जाएगा भाई। अब भाई थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा मैं, ठीक है। वो कहना वो भाई रुकने के लिए। देर आर 20 मिल्क चॉकलेट, 15 डार्क चॉकलेट इन द पॉकेट ऑफ द जैम, 4 चॉकलेट्स आर पिक्ड अप रैंडमली, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 चॉकलेट्स आर मिल्क चॉकलेट्स एंड द अदर 2 आर डार्क चॉकलेट। ठीक है भाई, तो हमें क्या निकालना है? 20C2 इंटू में 15C2 अपॉन में 35C2, जस्ट ये निकालना है हमें। तो ये निकलेगा कैसे भाई? इसको अगर सोल्व करेंगे तो भाई 20 इंटू में 19, 2 इंटू में 1 इंटू में 15 इंटू में 14, 2 इंटू में 1, 35 इंटू में 34, 2 इंटू में 1। तो इसको भाई अब लिखेंगे, तो लिख लेते हैं फटाफट। सॉरी 4 होएगा ये। 4 3 2 33 32, ठीक है भाई। 14 4 3 2, 2 इंटू में 2 इंटू में 35 इंटू में 34 इंटू में 33 इंटू में 32। भाई इसको सोल्व कर लो। या भाई मैं यूँ देख सकता हूँ, ये 11 का मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल डिवाइड में कौन सा आएगा? 11 सत्ते, तो भाई 816 11 का मल्टीपल नहीं है।
984 11 का मल्टीपल नहीं है, 556 11 का मल्टीपल नहीं है, 748 11 का मल्टीपल है। तो क्यों भाई, तुम्हें देखना पड़ेगा। तो ये देखो 33 है ना, तो मतलब डिनोमिनेटर 11 का मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल एक ही है, तो उन सर यही मार्क करके चलो। क्यों क्यों सोल्व करने बैठना तुम्हें, सारा जरूरी थोड़ी ना है। रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज़ 49 रेशियो 81, मतलब ए 6 अपॉन में 6 बी स्क्वेयर हमारे पास है 49/81। ए अपॉन बी हो गया 7/9। हमें क्यूब निकालना है, 7/343 अपॉन में 729। भाई क्यूब क्यूब स्क्वेयर मल्टीप्लिकेशन याद रखो थोड़े बहुत, एलसीएम वगैरह, क्यूब मल्टीप्लिकेशन वगैरह। A mode of a set is 156, the median of a set is 176, find the mean of the set। भाई फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना भाई थोड़े बहुत, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब भाई 176 इंटू 3 करना है, 3 ये हो जाएगा 528 में से भाई 156 घटाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 372 डिवाइडेड बाई 2 186 इसका आंसर आ जाएगा भाई। मार्क करके आगे चलेंगे। इफ़ द एवरेज ऑफ ए बी सी इज़ 40 ईयर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना है 120 साल। एवरेज ऑफ ए प्लस बी इज़ 36, ए प्लस बी हमारे पास कितना है 72 साल। तो हमें क्या फाइंड द एज ऑफ सी निकालना है, ये भाई 8 48। ठीक है भाई, हमें पी और क्यू की वैल्यू दे रखी है, हमें ये निकालना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो पहले भाई इसको रैशनलाइज कर लेंगे, पी को रैशनलाइज करने से भाई देखो मैं थोड़ा चलो करके ही दिखा देता हूँ। ऐसे होता है भाई रैशनलाइज, साइन चेंज हो जाता है डिनोमिनेटर वाले का। तो नीचे तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने से डिनोमिनेटर में तो 1 बन जाएगा, ऊपर रह जाएगा हमारे पास ये। तो ऐसे ही क्यू में हमारे पास क्या रह जाएगा भाई ये। अब हमें इसका भी स्क्वायर करना है, पी स्क्वायर करना है ना, तो इसका भी स्क्वायर करना है भाई। तो जल्दी से भाई कर लेते हैं एक बार, पहले पी को लिख लेते हैं। पी का क्या होएगा भाई 3 प्लस में 2√2 का स्क्वायर, क्यू क्या होएगा 3 माइनस 2√2 का स्क्वायर। तो हम भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिवन है हमें। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी सॉरी, और ये ए माइनस बी। तो ये इससे कट जाएगा 6 इंटू में ये इससे कट जाएगा 4√2, 24√2 हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई। तुम कैसे कर लो भाई, स्क्वायर सोल्व करना है स्क्वायर सोल्व कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है वैसे कर लो, आंसर दोनों से आएगा। क्वेश्चन बिल्कुल ही मुश्किल नहीं था। रोशन डिसाइडेड टू सेल हिज गुड्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइन बट ही सोल्ड इट्स गुड एट 17%। उन्हें 10% का डिसाइड करा, 17% पर डिस्काउंट दे दिया, 7% ज़्यादा दिया है और उसे 63 रुपये का लॉस हुआ है। 7% ज़्यादा देने से 63 का लॉस, तो मतलब 7% की वैल्यू 63, 1% की वैल्यू 9। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एट 8% डिस्काउंट। अगर भाई हम 100% पे से 8% डिस्काउंट देते हैं तो 92% पे हमने सामान बेचा है, तो हमें 92 की वैल्यू निकालनी है। 92 इंटू में 9, 9 दूनी 18, 9 9 81, 828 इसका आंसर हो जाएगा भाई। जस्ट मार्क करो और आगे बढ़ो। इन अ सर्कल ए बी इज़ अ डायमीटर, सी इज़ अ पॉइंट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस। सी भाई कोई पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पे। सी ए बी ओके, सी बी ए। तो भाई देखो कभी भी कोई डायमीटर से किसी सर्कमफ्रेंस पे एंगल हमारा क्या बनता है, मतलब सेमी सर्कल में एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री। तो इन दोनों ए और एंगल बी का सम भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, सी ए बी की वैल्यू निकालनी है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमें ये गिवन है एंगल सी ए बी और एंगल सी बी ए कितना है 3:2। तो टोटल यूनिट 5 होगी, 90 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में सी ए बी की वैल्यू निकालनी है 3, 5 8 जा 40, 18 3 54। तो हमारा इसका 54 डिग्री आ गया। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज डायगोनल इज 5 मीटर। भाई देखो अब कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी भाई। तुम अब डायगोनल निकालने की कोशिश करोगे, तुम पहले साइड को
ए मानोगे फिर पाइथागोरस लगाओगे तो भाई मैं सीधा याद है हमें कि डायगोनल होता है √2a, तो मतलब ए क्या हो गया 5√2। तो और हमें निकालना है ए स्क्वायर, तो मतलब 25/2 दैट इज़ 12.5। तो 12.5 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, बात ख़त्म। तो भाई इस वीडियो को यही रोके, हाँ चलो कर देते, कोई नहीं रोकते भाई, एक ही वीडियो में मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, बस देख लेना आप। शुभदा स्टार्ट वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, वॉक्स फॉर 8 मीटर। ओके, हमें क्या क्वेश्चन है कि आखिरी में पूछ लिया करो भाई, डिस्टेंस बताया है डायरेक्शन, हमें सिर्फ डायरेक्शन बतानी है, तो हम डिस्टेंस लिखेंगे ही नहीं फॉर्म फिगर में। शुभदा स्टार्ट वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, 8 मीटर गई। शी टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स फॉर 4 मीटर, ठीक है भाई। शी टेक्स अ 90 डिग्री राइट टर्न एंड वॉट मीटर, 9 थोड़ा नीचे आ गई, 9 मीटर। फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न लेती है एंड वॉक्स फॉर अनदर 11 मीटर, तो इस तरफ जा रही है शुभदा। शुभदा ईस्ट में फेस कर रही है भाई, ठीक है भाई। अब ये थोड़े भाई इंग्लिश घुसा देते हैं रीजनिंग में, और फिर इसे रीजनिंग बोल देते हैं। एबिवेलेंट सर्टेन, भाई देखो एबिवेलेंट का मतलब होता है अनसर्टेन, बिल्कुल ही मतलब जिसको अभी प्रिडिक्ट नहीं करा जा सकता उस, तो मतलब अपोजिट हुआ, तो प्रेस का अपोजिट भाई कंडेम हो जाएगा, ठीक है। अब ये भाई पूरा ऑब्जर्वेशन का है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भाई ऑप्शन नंबर सी, ये भी जस्ट ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है, तो दिख रहा है, फोर्थ है ही नहीं, सेकंड है ही नहीं, थर्ड है ही नहीं, फर्स्ट है, मतलब ये तो 10 सेकंड का भी सवाल नहीं था भाई। हाँ ये क्वेश्चन है भाई, तो भाई देखो फर्स्ट में 9 का स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं है, तो समथिंग एल्स इज गिवन। हाँ 9 इंटू में 9, 12 इंटू में 9, 108 होता है, तो 63 को 9 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 7, आंसर इसका 7 हो जाएगा। अब भाई ये भी जस्ट हमें देखना है कि भाई देखो इन क्वेश्चन को है ना, या तो तुम लिख लो भाई, तुम सारे ऑप्शन देख के लिखो, या तुम पहला नंबर ही देखो, 1 5 3 4, अब इन चारों को में से ही जो सबसे पहले आएगा वही हमारा आंसर है। पहले हम 1 5 3 4 में देख लेते हैं, 1 और 5 में से देखते हैं कौन सा पहले आएगा। 1 और 5 में से भाई पहले आएगा नंबर 1, तो अब 1 और 3 में से देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, नंबर 1 ही आएगा, क्योंकि यू आ जाता है चौथे नंबर पे और ई पहले आता है। 1 और 4 में से देखेंगे हम सबसे पहले क्या आएगा, जनरल ए आर ए, तो इसमें भी नंबर 1 भाई, तो हमारा ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जाएगा, और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में भाई हमें क्या करा, सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट, तो पहले हमें ना 251 में से 183 माइनस, सबसे बेसिक जो हो सकता है वो यही हो सकता है कि भाई दो नंबर है, उन दोनों का डिफरेंस दे रखा होता है अलग अलग। 11 में से 3 गए 8, 14 में से 8 गए 6, 68, 5 3 4 4 6 7, 14 में से 7 गए 7, 12 में से 6 गए 60 भाई। अब इधर 68 डिफरेंस है, इधर 67, अब थर्ड में जो डिफरेंस होगा ना, या तो 67 हुआ तो 68 वाला आउट हो जाएगा, और अगर 68 हुआ तो 67 वाला आउट हो जाएगा। तो भाई वैसे ऑब्जर्वेशन से तो पता लग रहा है 68 ही आएगा, लेकिन फिर भी श्योरिटी के लिए देख लेते हैं 8 सी, ठीक है जी। तो आंसर नंबर बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। EINSPIRED, भाई ऐसे क्वेश्चन कर लेना, या तो तुम ऊपर नंबर लिख लेना, और भाई नंबर याद रखा करो कि कौन सा लेटर किस नंबर पे है, आज आगे ABCD ऐसे लिखोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन कई बार है ना क्वेश्चन जैसे ये फंस जाते हैं, मैंने देखते ही ऑब्जर्वेशन में आ जाता है कि भाई इंस्पायर्ड के लेटर से ही है ना, ये जो हमें कोड दे रखा है वो गिवन है, और कैसे दे रखा है बस ये देखना है, SPNIDEIR ABCD PQ। ओके, देखो इसमें क्या है, ये जो शुरू के 4 है, और ये इन शुरू के 4 में से शुरू के 4 बना रखे हैं कोड में भी, ठीक है भाई। बस इसको लिख रखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और या लिख रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमें ऐसा ही ऑप्शन देखना है जो शुरू के 4 में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हो और लास्ट के 4 में इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप ये ऑप्शन से भी देख सकते हो, जैसे भाई ऑप्शन से देखो भाई, टी हमेशा बड़ा होता है आर से, तो पहला ये नहीं है, ये भी नहीं है। अब JKLMNOPQ आर, आर बड़ा होता है TN से भाई, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा।
EFGHIJ के लिए मैं नो PQ। हाँ ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। 7 हाइट ऑफ 7 गर्ल्स, ठीक है भाई, जिया पिया किया टिया रिया मिया सिया आरा। 3 गर्ल्स आर शॉर्टर देन सिया। 1 2 3, सिया यहाँ है भाई। ये इजी हो जाता है कई बार है ना, फिर हमें पता लग जाता है पोजीशंस की। 3 4 5 6 7, ये 7 है भाई। किया इज इमीडिएटली टोलर देन माया, अभी रुक जाते हैं। 1 गर्ल इज टोलर देन टिया, तो टिया भाई यहाँ पे है। पिया इज द थर्ड शॉर्टेस्ट, पिया यहाँ है। अब भाई देखो, किया इज इमीडिएट टोलर देन माया, ना यहाँ आ सकती ना यहाँ आ सकती, किया यहाँ है और माया यहाँ है भाई। जिया इज नॉट द टोलेस्ट, तो जिया यहाँ है। हमारे पास बची क्या, देख हु इज द शॉर्टेस्ट गर्ल, जो बचे हमें तो शॉर्टेस्ट बतानी है, शॉर्टेस्ट है माया। ठीक है भाई। अब इसके बाद भाई 6 मैन आयुष पीयूष रितेश रोमी राहुल सोनल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। भाई ये बना लेते हैं सर्कुलर टेबल के, ऐसे बैठे हैं फेसिंग द सेंटर। ठीक है भाई। रोमी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द आयुष, रोमी भाई यहाँ है अगर आयुष वो आया तो। पीयूष एंड राहुल आर नॉट नेबर्स ऑफ रोमी, पीयूष और राहुल यहाँ नहीं बैठे, इन दोनों प्लेस में से कहीं बैठे पीयूष और राहुल। सोनल इज सेकंड राइट टू राहुल, अगर सोनल राहुल यहाँ है तो सोनल यहाँ आ नहीं सकती, तो राहुल यहाँ है, सोनल यहाँ है, पीयूष यहाँ है और रितेश यहाँ है। हु इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ रितेश, 1 2 3 4, राहुल भाई। Some bikes are bicycle, some cars are bicycle, all cars can be bikes। भाई देखो कैन भी आ जाता है ना, सिलोक्स का भाई ये फॉर्मूला है कि कैन भी आ गया तो मतलब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमसे, वो डेफिनेटली नहीं पूछ रहा। तो भाई कार्स बाइक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कैसे हो सकती है भाई, अगर बाइक ये है और बाईसाइकिल ये है तो ये भी तो हो सकती है ना कार्स। हेलो, हो गई ना सारी। तो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है हमसे, जब कैन बी वर्ड आ जाते हैं ना, कुड बी कैन बी, तो ये भाई पॉसिबिलिटी होती है। और बाईसाइकिल्स आर कैन बी कार्स, तो ये भी पॉसिबिलिटी तो है, ये भी तो बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। और इस तरीके भाई, अभी ये वाला क्वेश्चन तो देखो काफ़ी आसान होता है, हमें ये देखना सिर्फ आई इज ग्रेटर देन आर। नहीं भाई देखो साइन देखो आप, या तो देखो दोनों इधर उधर हो गया, तो हमें क्या पता कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी चीज़ छोटी है, छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, तो पहला तो नहीं है। डेफिनेटली देखना हमें, डेफिनेटली ट्रू, प्रोबेबिलिटी नहीं। अगर प्रोबेबिलिटी लिखा होता ना तो कैन बी कुड बी मे बी ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं। तो ई इज़ ग्रेटर देन टी, देखो भाई ई, हाँ देखो भाई ये अभी इधर देखो, ये चीज़ बड़ी है ना तो मतलब डेफिनेटली आर बड़ा है। आर चाहे अब ई के इक्वल भी हो चाहे ग्रेटर भी हो ई आर के, तो टी से तो हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो दूसरी भाई सही है। तो दूसरी सही है, पहली गलत है। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। अब इसमें भाई ऑब्जर्वेशन या तो लिख लो या भाई सीधा करने की कोशिश करूँगा मैं। तो QRST मतलब PQ, पी आएगा PQ, ओ यही इसी में ही है यार, ऑप्शन नंबर डी। पहले लेटर से पता लग गया भाई। 124 और 147 के बीच में कितना गैप है, 23 का। 147 और 170 में कितना है, 23 23 भाई, 23 23 का डिफरेंस है हर एक में, आगे भी 23, तो 239 प्लस 23 259 262 भाई। ठीक है। इफ प्लस मीन्स डिवाइड, अच्छा हमें दे रखे मल्टीप्लाई मीन्स क्या हो जाएगा, प्लस 30, डिवाइड मीन्स माइनस 15, मल्टीप्लाइज प्लस, प्लस प्लस का क्या होता है डिवाइड। तो इसको पहले 5 67 प्लस 30 माइनस 15 प्लस 5 67 प्लस 20 87, इसका आंसर हो जाएगा भाई। ये फिर सिलोग्स आ गई। सिलोग्स यार इजी होती है, इसमें गलती मत करा करो, अगर इसमें गलती करोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी। ऑल रिमोट आर फ्रोस्टी,
सम आउटसाइड आर फ्रोस्टी, ठीक है भाई। ऑल स्मॉल आर आउटसाइड, ऑल स्मॉल हम है ना भाई इधर नहीं ले सकते स्मॉल को, क्योंकि भाई हमें डेफिनेटली नहीं पता चीज़ क्या है। तो भाई देखते हैं, नो स्मॉल इज़ फ्रोस्टी, भाई को डेफिनेटली ट्रू नहीं है तो ये नहीं आएगा भाई, डेफिनेटली होना चाहिए सम स्मॉल इज़ फ्रोस्टी, तो ये भी डेफिनेटली नहीं है। लेकिन भाई एक चीज़ देखो, नो रिमोट इज़ फ्रोस्टी, नो रिमोट इज़ फ्रोस्टी, नहीं भाई कुछ सारे रिमोट फ्रोस्ट, नो रिमोट इज़ आउटसाइड, तो ये भी डेफिनेटली ट्रू नहीं है। लेकिन भाई आप इस चीज़ में है ना एक चीज़ देखो, ये जो दो इक्वेशन है ना, या तो कोई चीज़ हो सकती है या चीज़ नहीं हो सकती, तो इस तरीके की कोई चीज़ आ जाए ना तो इसमें लगेगा आइदर, मतलब या तो ये होगा या नहीं होगा, तो आइदर स्मॉल इज़ फ्रोस्टी या फिर आइदर नो स्मॉल इज़ फ्रोस्टी, तो दोनों में से कोई एक ही होगा। आइदर ही लगाया ना, एक सेकंड भाई। ठीक है। 15 मिनट है, 15 सवाल है। अब ये भी पूरा ऑब्जर्वेशन का सवाल है भाई। देखो ऊपर वाली चीज़ राइट में जाके रिवर्स हो रही है, बीच वाली चीज़ भाई 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर रही है, और लास्ट वाली चीज़ भाई लेफ्ट में जाके रिवर्स हो रही है अपोजिट। तो भाई फर्स्ट तो ऑप्शन होगा नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ में से भाई थर्ड नहीं होगा, क्योंकि तीसरी चीज़ अपोजिट नहीं हुई। सेकंड या फोर्थ, सेकंड इसका आंसर होगा, क्योंकि भाई सीधा थोड़ी हो जाएगा। स्टार अगर तुम मोड़ोगे, स्टार की 5 वर्टिसेस होती है, तो 90 डिग्री मोड़ने पे पहली वर्टिसेस पूरी 90 डिग्री थोड़ी मुड़ जाएगी, थोड़ा कम मुड़ेगी ना। सेकंड हो जाएगा इसका ऑप्शन। अब इसमें भी ऑब्जर्वेशन है भाई। ऑब्जर्वेशन कैसे देखेंगे हम, एक लाइन बढ़ रही है, 2 3 4, अब एक और लाइन आ जाएगी। खाली इसी से ही पता लग रहा है भाई, देखो या ऐसे हो रहा है, फिर अगले में ऐसे, फिर अगले में ऐसे, तो इधर बस ऐसे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसे। अब भाई इसमें मैंने आपको बताया था कि हम पहले सिर्फ वो देखेंगे प्लस माइनस का। फर्स्ट 2 डिजिट में भाई डिफरेंस है 25, अगले में 50, अगले में 50, 75, 75 का ही है ना, हाँ। फिर अगले में 100, फिर अगले में 100, 125, अब 150, मतलब 753 प्लस 150 करना है हमें बस। 301 903 भाई आंसर है इसका। अब ये देखो काफ़ी चीज़ है ना बहुत सही दे रखी होती है, कि डैश दे रखा होता है ना, तब मतलब ए की वैल्यू 2 या मतलब कुछ इस हिसाब से ही है कि हर एक को डिवाइड कर रखा। अब यही सिंपल ऐसे लिख दिया होता तो तुम पहले ढूंढते कि 1 और 2 से डिवाइड है, या 6 से, या 13 से, या 23 से। तो ये लिखा हुआ है तो पता लग रहा है ना। लॉन्ग 2 11 16 13 6, 1 12 15 14 7। तो अभी ये चीज़ देखने से भाई क्लियरली पता लग रहा है, देखो +1 -1 +1 -1 -1। अच्छा ओके, जो वोवल्स है उसमें +1 हो रहा है, जो कॉन्सोनेंट है उसमें -1 हो रहा है। तो बी हमारा भाई कॉन्सोनेंट है, 2 - 1 1 हो जाएगा। एल भी कॉन्सोनेंट है तो ये 11 हो जाएगा। ई हमारा वोवल है 5, तो ये 6 हो जाएगा। 1 11 6 ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में है। और ए हमारा वोवल है वो भी प्लस हो जाएगा, तो 2, 1 6 2, मतलब ऑप्शन नंबर सी। भाई ये भी देखो, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होता है, ठीक है भाई। कार इंजन नहीं, इंजन कार में होता है ना, कि कार इंजन। देखो कई बार है ना ये चीज़, देखो जो चीज़ गिवन है ना उसी ऑर्डर में देखनी है। अब यूँ कह दो कि भाई इंजन और कार भी तो सेम है, सेम नहीं है भाई। या जो चीज़ मेन चीज़ है कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, तो कंप्यूटर राइट साइड में दे रखा है और सॉफ्टवेयर लेफ्ट साइड में। तो कार अगर राइट साइड में होती है और इंजन लेफ्ट साइड में, तो कह सकते थे हम सेम है। तो ये सेम नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं है। फ्लावर गार्डन, फ्लावर गार्डन में होते हैं बिल्कुल, फ्लावर से बन मिल के गार्डन बनता है, तो ये ऑप्शन सही है। मून स्टार कोई मेज वही नहीं है। वाटर ओशन में होता है ना कि ओशन वाटर में, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। विच ऑफ द वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट आर लाइक इन अ सेम मैनर एंड वन इज डिफरेंट, ठीक है भाई। अवेयरनेस, नॉलेज, लाइबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन। भाई देखो अवेयरनेस, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन ये तीनों एक पॉजिटिव वर्ड्स है, लाइबिलिटी हमारा नेगेटिव वर्ड है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब ये क्या है, DAG,
इसको करने का आसान तरीका भाई ऐसे लिख लो, KHN 1+3 4+3 8 3 11 11 3 14 RPU +2 हो रहा है भैया और यहाँ +3, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। R के भी 7 मेंबर इन अ फैमिली, K इज़ अ वाइफ ऑफ E, ठीक है भाई। P इज़ नॉट अ ब्रदर ऑफ G एंड मैरिज टू S, ठीक है भाई। S इज़ अ ब्रदर ऑफ E, ठीक है भाई। T इज़ अ ब्रदर, E इज़ अ फादर ऑफ G, ठीक है भाई। T इज़ अ ब्रदर ऑफ G, R इज़ अ सन लॉ ऑफ S, R इज़ अ सन इन लॉ, तो मतलब S की बेटी से R ने शादी करी है। अब हमें बताना क्या, हाउ S रिलेटेड टू T, S रिलेटेड टू T, ए तो अंकल हो जाएगा ना S, सिंपल। ये तो फिर ज़्यादा झंझट ही नहीं हुई। काफ़ी क्वेश्चन भाई तुम पहले वो पढ़ लिया करो कि तुमसे पूछा क्या है, काफ़ी क्वेश्चन है ना आधे क्वेश्चन में ही सॉल्व हो जाते हैं। ए, हाउ मैनी लेटर ऑक्यूपाई द सेम पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द वर्ड एज दे ऑक्यूपाई, ओके। ALPHAMETICS, हाउ मैनी लेटर ऑक्यूपाई द सेम पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द वर्ड एज दे ऑक्यूपाई इन द इंग्लिश सेम पोजिशन। तो जो लेटर्स में वर्ड में लेटर्स दिए हुए उनसे ही बनाना है। हाउ मैनी लेटर्स ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द वर्ड एज दे ऑक्यूपाई इन दी। तो भाई देखो या तो ABCDEFGHIJ K ऐसे लिखा जाएगा, तो एक, ये नहीं है, 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 दो, ये नहीं, तो इस हिसाब से तो भाई दो आंसर है। अगर ऐसे नहीं लिखा जाएगा, जो लेटर में वर्ड गिवन है उनसे हिसाब से लिखना है, तो AAC एज दे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, AAC E, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, EFGHIJKLMNOPQRST। तो एक ये है, ये नहीं है, ये भी 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 नहीं है। भाई मेरे ख्याल में तो है ना यार, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ पूछ रखा है, तो मेरे ख्याल में ना भाई ABCD के हिसाब से ही होएगा। बाकी तुम देख लेना इस हिसाब से। भाई मैं आंसर 2 मार्क कर रहा हूँ, वैसे तो गलत भी हो सकता है, तो अगर देखते हैं कितने क्वेश्चन गलत होंगे उस हिसाब से देखेंगे। अगर सही में गलत हुआ तो यही हो सकता है। अब इसमें क्या है भाई, अपोजिट नंबर 6 बताना है हमें। तो देखो भाई 1 2 3 4 5 है, 6 के साथ भाई 1 और 4 भी है, 2 और 3 भी है, तो 1 2 3 4 तो होंगे नहीं, बचा 5, 6 के अपोजिट 5 ही होगा। ये भी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन वाला है भाई। ऑप्शन 1 नहीं है, ऑप्शन 2 आंसर है, ऑप्शन 3 में ट्रायंगल छोटा है। @ से ही पता लग रहा है ऑप्शन 2 है भाई, मतलब ऑप्शन ए है, आंसर 2 है। सिलेक्ट द मीनिंगफुल वर्ड, ओके मीनिंगफुल में बनाना है हमें। देखो भाई 4 या 2, 4 या 2 नहीं, सबसे पहले भाई डॉन होती है, मतलब सूरज की पहली किरण, उसे हम डाउन कहते हैं, डॉन। तो फिर मॉर्निंग आती है, मॉर्निंग के बाद आता है नून, नून के बाद आती है डस्क, मतलब सनसेट से जस्ट पहले, ठीक है, सनसेट होने लग रहा है उसे हम डस्क कहेंगे। फिर उसके बाद शुरू होती है हमारी इवनिंग, 4 3 1 2 5, ओके, आई थिंक यू गॉट इट राइट। अब नेक्स्ट है भाई किचन हाउस रूम, तो भाई इसमें क्या हो सकता है, फर्स्ट तो है नहीं, बी हो सकता है किचन, ठीक है भाई, इसका ऑप्शन बी है। तो भाई हाउस है, हाउस के अंदर रूम होते हैं,
रूम के अंदर किचन बनते हैं, ना कि किचन और रूम अलग अलग। अब किचन का जो होता है उसे भी तो हम रूम ही कहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी भी आंसर ही होगा, ऑप्शन नंबर। तो भाई हमारे पास देखो, मतलब मेरे पास अभी भी टाइम स्पेयर है कुछ 6 मिनट, और क्वेश्चन हो चुके हैं सारे, पर चेक कर लेते हैं सारे ही हो गए ना। हाँ 60 आंसर हो गए। तो भाई अब मैं इस टेस्ट को भाई सबमिट कर रहा हूँ। इंग्लिश वगैरह अटैम्प्ट अभी इस वाले में नहीं कर रहा। अगर आपको भाई इंग्लिश और जीके के भी सॉल्यूशन चाहिए तो भाई कमेंट में ज़रूर बता देना, और भाई आज ही बता देना यार। कल बताओगे तो फिर तो कल सॉल्यूशन ही ना आ जाएंगे इनके। तो वही से चेक कर लेना, ठीक है। तो भाई ये आपके सामने भाई मेरा आंसर है भाई, देख सकते हैं आप कि परफेक्ट बिल्कुल 180 आउट ऑफ 180। कोई भी एक क्वेश्चन रोग नहीं है, बिल्कुल टाइम रहते हमने बिल्कुल ख़त्म करा काम, काम तमाम किल। इजी, बिल्कुल इजी था भाई, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं था मेरे ख्याल में। किसी में भी टफ नहीं आना चाहिए भाई मेरे हिसाब से। कि आप इसमें 170 सॉरी 3 क्वेश्चन अगर लगा लो हम छोड़ भी दें, तो भाई मेरे हिसाब से इसमें गुड स्कोर जो होगा ना वो 170 प्लस होगा। 171 या 170 प्लस, 171 या 171 भी चलो चल जाएगा, 171 या 171 के प्लस। तो ये हमारा गुड स्कोर होगा। और जो भाई CHSL वालों के लिए जो 12th बेस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर भाई सीजर वालों के लिए देखें तो भाई सिर्फ आप 2 क्वेश्चन का मार्जिन लेके चलना। एक मैथ में, एक रीजनिंग में। कई बार सिली मिस्टेक से गलती हो जाती है, लेकिन इससे ज़्यादा भाई गलत मत करना। आप स्कोर मेरा देख सकते हैं भाई। तो भाई इस ये वीडियो को भाई देखो, लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। काफ़ी जने भाई वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। और थोड़ी वीडियो को भाई सॉल्यूशन को ढंग से देखो, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। अगर भाई तुम्हें, क्योंकि मैंने देखा है भाई काफ़ी वो है ना, जो होता है एवरेज साइज, मतलब एवरेज वीडियो देखने का वो 2 से 3 मिनट होता है भाई। अगर तुम्हें सिर्फ आंसर या मेरे स्कोर कार्ड ही देखना है, वो मैं वैसे अपलोड कर देता हूँ, उस चीज़ को वैसे तुम देख लेना। तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा और स्पीड में आंसर करूँगा। लेकिन भाई तुम पूरा देखो कि मैंने आंसर एक्सप्लेन कर रखे हैं, तुम्हें प्रैक्टिस ही होएगी, तुमसे वहाँ से कुछ नया ही सीखोगे अगर तुम्हें नहीं आता होगा। और मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं थोड़ी ट्रिक्स की शॉर्ट्स वीडियो डालने शुरू करूँ, जो मैथ के ट्रिक्स जो तुम्हें जैसे 10 से 20-30 सेकंड में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए डालूंगा। अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते होगे ना तो तुम समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन स्पेसिफिक है। अब वो वाली ट्रिक ज़रूरी नहीं है उस टाइप के हर क्वेश्चन में ही लगेगी। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की कोई ट्रिक है, वो ज़रूरी नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट के हर क्वेश्चन में लगेगी, वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस में लगती है। तो वो प्रैक्टिस से पता लगेगा कि तुम्हें ट्रिक कौन सी किस क्वेश्चन में लगानी है। तो उसके लिए भाई तुम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो, ट्रिक्स में बता दूंगा। और भाई कुछ स्टूडेंट, काफ़ी भाई बंधु हमारे कह रहे थे कि स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आओ 2024 के लिए। तो उसके लिए भाई मैं स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊँगा, हर सब्जेक्ट की अलग अलग इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊँगा भाई मैं, या तो अभी या फिर CGL के मेंस के बाद बनाऊँगा। तो तुम उसको देख लेना। और भाई कोई अभी इस वक्त पे डिमोटिवेट हो रखा हो तो डिमोटिवेट मत होना भाई, अपने मेंस अच्छे से दो। और मोटिवेशन के लिए भाई एक वीडियो डाली है भाई, जहाँ मैं खुद अपने 2 और दोस्तों के साथ राकेश सर और जयदीप सर से मिला था जब मेरा मेंस 2022 का रिज़ल्ट आया था। तो वो वाली वीडियो देख लेना, उसमें तुम्हें मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी भाई। थैंक यू भाई, जय हिंद। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। जय हिंद।